Yeah, hi. Welcome to Achievers Lead Pro. My name is Yogesh Sharma. Today our topic is SCF and LCM. So guys, let's start. Before moving to SCF and LCM, important concepts. So we have to learn which is prime factorization. As you can see on the screen, prime factorization. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है. It is a process of factoring a number in terms of prime numbers. बट प्राइम नंबर पता होगा आई थिंक सबको. प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं. एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं. तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं. तो पहला प्राइम नंबर कोई बोले वन तो नहीं होगा. वन इज नीदर ए प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट. सो टू इज आवर फर्स्ट प्राइम नंबर. टू इज आवर फर्स्ट प्राइम नंबर बिकॉज टू के तो दो ही फैक्टर होते हैं. एक फैक्टर होता है वन, एक फैक्टर होता है टू, और टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. फिर उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? थ्री. फिर कौन सा होता है? फाइव. फिर सेवन. क्या नाइन होगा? नाइन नहीं होगा. नाइन के सेवन के बाद सीधा कौन सा होगा? 11. ये चलता रहेगा बिकॉज थ्री के भी दो ही फैक्टर हैं, वन एंड थ्री. फाइव के भी दो ही फैक्टर हैं, वो वन एंड फाइव. सेवन के भी दो ही फैक्टर हैं, वन एंड सेवन. 11 के भी दो ही फैक्टर हैं, वन एंड 11. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी भी नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिक्स कोई नंबर है. देखो सिक्स को इन्होंने लिख दिया क्या? टू इंटू थ्री. तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सिक्स का हो गया टू इंटू थ्री. टेन का क्या हो गया गाइस? टू इंटू फाइव बिकॉज टू भी एक प्राइम नंबर है और फाइव भी एक प्राइम नंबर है. 18 का क्या हो गया? टू इंटू में थ्री की पावर टू. सिमिलरली 150 का क्या हो जाएगा? टू इंटू में थ्री इंटू में फाइव इंटू में फाइव. अब आपको लग रहा होगा सर ये इतना फास्ट कैसे लिख पा रहे हैं. देखो कैसे लिख रहे हैं. देखो एक तो पहला मैं तरीका बताने जा रहा हूं जो हम स्कूल में करते थे. स्कूल में क्या सिखाते थे हमें? सारे बच्चे यहाँ पे देंगे. जैसे स्कूल में 150 का करना होता था तो सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर होता है टू. इसको टू से डिवाइड किया. अब तो टू पे तो नहीं जाएगा. हाँ ये समझ आता है. थ्री पे जाएगा. अब पांच पे जाएगा और फिर से किस पे जाएगा गाइस? फाइव पर जाएगा. तो मैं इसको लिख सकता था. देखो इन्होंने भी तो ऐसे लिखा है टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव. इज इट अ बेटर अप्रोच? इससे भी बेटर अप्रोच है क्या कोई? वो देखते हैं. जैसे 150 है गाइस. ये जो यहाँ पे जीरो है ना, एक जीरो का मतलब होता है टू इंटू फाइव का सिंगल पेयर. टू इंटू फाइव का सिंगल पेयर. तो इस जीरो की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? टू इंटू फाइव. और जो ये 15 है, इस 15 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? थ्री इंटू में फाइव. इसकी 15 की जगह क्या ले सकता हूँ? थ्री इंटू में फाइव. तो देखो मैं इसको उसी तरीके से लिख सकता था. टू इंटू में थ्री इंटू में फाइव इंटू में फाइव. आयो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आया होगा. सो ये तो मैंने समझाया. प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी कर सकते हो बाय डूइंग ट्रेडिशनल मेथड, और जिसका थोड़ा सा भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो इसको शॉर्टकट से भी कर सकता है. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड. कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर. तो देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट एन बी ए नेचुरल नंबर फॉर विच नंबर ऑफ फैक्टर इज टू बी फाउंड. मतलब एन कोई नंबर है जिसके हमको क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ ए फैक्टर फाइंड करने हैं. तो पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है इन्होंने? फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ ए प्राइम फैक्टर. फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ ए प्राइम फैक्टर. फिर क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज करके भी दिखा दिया इन्होंने. n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर p इंटू में b रेस टू द पावर q इंटू में c रेस टू द पावर r. फिर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या है? p प्लस वन इंटू में q प्लस वन इंटू में r प्लस वन. अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा. जैसे कि बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बोला n कोई नंबर है. लेट से n इज 100.
लेट्स से गाइस n कितना हो गया मेरा 100 के इक्वल आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, इनका फर्स्ट टाइप क्या है, यू हैव टू फैक्टराइज 100। अब 100 को तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, सो यू कैन रीराइट 100 इन टर्म्स ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, लिख दिया। देखो n इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर p इंटू में b रेस टू दी पावर q, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, गेटिंग ओके। आगे तो जो मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, पावर में एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, पावर में एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो पावर में एक ऐड करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 2 में एक एक ऐड करो और आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। तो 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो 100 के क्या 9 फैक्टर होते हैं, देखते हैं। पहला फैक्टर क्या है 1, फैक्टर का मतलब समझते हो ना, जो नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 देखो 100 को डिवाइड करता है, डिवाइड्स 1 डिवाइड्स 100। सेकंड फैक्टर 2, फिर बोलो 4 5, फिर 10, फिर 20, फिर 25, फिर 50 और फिर 100। 9 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ तो मतलब सही है, ये फॉर्मूला तो सही है बिल्कुल। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सबसे पहले कोई भी अगर नंबर है आपके पास, आपको उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है उस नंबर का। उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, ये जस्ट मैंने रीचेक किया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको पावर में एक ऐड करना है और इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 3 इज 9, तो 100 के कितने फैक्टर है, 9। मैंने देखो यहाँ पे आपको बता भी दिया चेक करके, आई होप समझ आया होगा। ओके सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, फैक्टराइज द गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 540 को किस में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, प्राइम फैक्टर्स में। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन है 540, 540 पहले स्कूल का मेथड देख लेते हैं, स्कूल में कैसे कराते हैं। तो 540 यहाँ पे लिखा है ऐसे, ये पहले जाएगा किस पर, पहले जाएगा ये 0 है तो 2 पे जाएगा ही जाएगा। अब किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। आई समझ आ रहा होगा, यहाँ 0 आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये जाएगा पहले 2 पर, है ना। अब फिर से 2 पे जाएगा, अब किस पे जाएगा, 5 पर जाएगा। अब फिर से 3 पर जाएगा, बस इतना जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 540 को, देखो कैसे, 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5, है ना, और इंटू में 3। तो ये, हाँ ये तो होता है, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 540 का यही होगा। क्या कोई दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड देखते हैं। देखो कैसे, देखो ये 540 लिखा हुआ है, 540, है ना। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपको ओरली करना है तो इस जीरो का मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब क्या है, 2 इंटू में 5। इस जीरो का मतलब क्या है, 2 इंटू में 5। तो मैं इस जीरो की जगह लिख सकता हूँ 2 इंटू में 5। अब यहाँ पे 54 है, इस 54 का मतलब क्या, ओरली कर सकते हैं। 54 इज 27 इंटू 2 एंड 27 इज 3 क्यूब एंड 27 इज 3 क्यूब इंटू में 2। देखो यही तो आंसर था मेरा, तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकता था क्या, 540 को 2 इंटू में 2 इंटू में 3 क्यूब, ठीक है, इंटू में 5। तो यही मेरा क्या देगा बच्चों, आंसर देगा। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 सेज you have to do prime factorization of 245 लास्ट में 5 आ रहा है गाइस, तो ये तो कंफर्म है कि 245 5 से डिविजिबल है। हाँ 245 5 से डिविजिबल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 5 इंटू में 49 और 49 को फर्दर मैं लिख सकता था क्या 5 इंटू में 7 स्क्वायर। वैसे भी 49 इंटू में 5 किसके इक्वल हो जाएगा 245 के तो इक्वल होगा। अगर स्कूल का मेथड करूं या ट्रेडिशनल मेथड करूं तो 245 को बाहर लिखा, पहले जाएगा 5 पर, फिर जाएगा 7 पर, हाँ तो यही तो हुआ 7 स्क्वायर इंटू में 5। ओके लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let's proceed to next question. So this is 198. 198 सबसे पहले किस पे जा रहा है 2 पर जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता था 2 इंटू में 99, इसको मैं क्या लिख सकता था 2 इंटू में 99 और 99 को मैं फर्दर क्या लिख सकता था 2 इंटू में 11 इंटू 9 एंड 11 इंटू 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या है 2 इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 11। आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हो अगर जिसका कैलकुलेशन वीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन फास्ट है तो उनके लिए तो कुछ क्वेश्चन ये है ही नहीं। सो गाइस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। यू हैव टू फाइंड 120 के भाई कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। यह है n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर p इंटू में b रेज टू द पावर q इंटू में c रेज टू द पावर r, where a b c are the prime numbers, where a b c are the prime numbers, p q are the powers, p q are the powers, p q r are the powers। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस जीरो का मतलब क्या है गाइस, इस जीरो का मतलब क्या है 2 इंटू 5 इंटू में इस 12 का मतलब क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब अगर मेरे को इसको मर्ज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो मैंने आपको बताया था क्या कि आपको पावर में एक ऐड करना है, आपको पावर में एक ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला होगा इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस 1 इंटू में q प्लस 1 इंटू में r प्लस 1। ठीक है, तो बस पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड करा 3 प्लस 1 इंटू में नेक्स्ट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 इज 4 इंटू में 1 प्लस 1 इज 2 इंटू में 1 प्लस 1 इज 2। तो मैं इसका आंसर कितना बोलूंगा 16। इसका मतलब 120 के गाइस कितने फैक्टर थे 16 फैक्टर थे, है ना। 120 कितने फैक्टर थे 16 फैक्टर थे। फॉर्मूले से तो इजी बनता है क्वेश्चन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके फिर से देखो, फिर से आपको क्या निकालने हैं 350 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सारे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है पावर में एक ऐड करना है और आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे ये 350 है, 350 में जीरो का मतलब क्या हो गया 2 इंटू में 5 और 35 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 7।
35 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये हो गया मेरा 2 इंटू में 5 स्क्वायर इंटू में 7 की पावर 1। सो अब हमको क्या करना है, पावर में एक ऐड करना और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पावर में एक ऐड करो 1 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 2 इज 12। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। तो 350 के कितने फैक्टर है गाइस 12, 350 के कितने फैक्टर है 12। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। यहां पर आपको दो नंबर दिए हुए हैं 18 एंड 24। ठीक है, इसी का आपको क्या निकाला हुआ है, इन्होंने एचसीएफ निकाला हुआ है और एलसीएम निकाला हुआ है। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर गाइस, एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसको डेप्थ में समझेंगे, एक बार देख लेते हैं। और एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन अराइज होता है भाई ये सब क्या किया इन्होंने, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इन लोगों ने क्या किया हुआ, चलो देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, विच स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर एंड फैक्टर आर द सेम थिंग एंड ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट इज आल्सो सेम थिंग। तो इन्होंने दो नंबर लिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर इज 18 एंड सेकंड नंबर बच्चों लिया हुआ है इन्होंने 24। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फैक्टर, तो पहले 18 के फैक्टर देख लेते हैं। 18 के फैक्टर कौन कौन से है, 1 2 3, फिर कौन सा है 6, फिर 18। 24 के देख लेते हैं, पहला फैक्टर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 12, फिर है 24 और 8 भी रह गया ना, इधर 9 भी रह गया है ना। हाँ, तो ये फैक्टर है 18 के देख लेते हैं फिर से। 18 के फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और फिर 18 है। 24 के देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 8 है एंड 24 है। ये सारे इसके क्या है फैक्टर। आगे लिखा हुआ कॉमन, कॉमन देख लेते हैं कौन कौन से गाइस कॉमन फैक्टर। कॉमन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है 2 भी कॉमन है देखो, और 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है बच्चों 3 भी कॉमन है भाई, और क्या कॉमन है 3 भी कॉमन है। अच्छा, और 6 भी कॉमन है, और 6 भी कॉमन है। क्या कुछ और कॉमन है, हाँ तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो आप सब बताएंगे। आगे लिखा हुआ है हाईएस्ट, तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट इज 6, हाईएस्ट इज 6। तो मैं बोल सकता हूं क्या, इसका एचसीएफ क्या हो गया 6। अब कई बुक्स में या कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे हाईएस्ट लिखा हुआ है, आपको एचसीएफ निकालना है, वो गलत है चीज। देखो कैसे, इसका जो एचसीएफ है वो 6 है, बट इसको क्वेश्चन जब भी आएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं 6 क्या है। 6 इज द हाईएस्ट नंबर, 6 is the highest number, 6 is the highest number which divides, 6 is the highest number which divides 18 and 24 simultaneously, 18 and 24 simultaneously। ठीक है, तो जहां पर भी आपको बच्चों, जहां पर भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर भी आपको डिवाइड्स वर्ड दिखे, जहां पर भी आपको, ये सामने मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड, जहां पर भी आपको डिवाइड्स वर्ड दिखे,
जहां पर भी आपको कौन सा वर्ड दिखे, डिवाइड्स वर्ड दिखे, डिवाइड्स, वहां पे आपको हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है गाइस, एचसीएफ निकालना है। मतलब हिंदी में मतलब 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 24 को एक साथ डिवाइड करता है ना। जहां पर भी डिवाइड्स आएगा, डिवाइड्स आंख बंद करके क्या लगा देना, एचसीएफ, आंख बंद करके क्या लगाना है, एचसीएफ। तो गाइस 18 एंड 24 का देखो एचसीएफ क्या आया, 6 आया। एचसीएफ क्या है, 6 आया। अब क्वेश्चन अराइज होता है इन्होंने करा कैसे, हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं एक बार, प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखो 18 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होगा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1। अभी हम काफी डिटेल में तो डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। 24 का क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। तो जो 18 का गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3। और जो 24 का होगा वो होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। जो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो एचसीएफ का फॉर्मूला इन केस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या होता है, जो भी कॉमन नंबर्स हैं, जो भी आपके कॉमन नंबर्स हैं उसकी आपको क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। उसकी क्या लेनी है, लोएस्ट पावर। यही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। यही क्या होता है आपका एचसीएफ। फिर से सुन लो, एचसीएफ निकालने के लिए आप सब सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपका कॉमन नंबर होगा उसका आपको क्या ले देना है, उसको उसकी आपको लोएस्ट पावर ले देनी है। अब देखो यहां पर, अब एक नंबर था 18, एक नंबर था क्या 18। अब 18 में आप देखो कॉमन नंबर कौन सा है, सबसे पहला कॉमन नंबर तो 2 है। सबसे पहला कॉमन नंबर आपको दिख रहा होगा 2। और यहां पे मैंने लिखा है कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की जो लोएस्ट पावर है गाइस वो कितनी है, 1। सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर 2 की कॉमन लोएस्ट पावर क्या है, 2 कॉमन नंबर है सबसे छोटा, और 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 1। और इनटू में यहां पर दूसरा कॉमन नंबर क्या है, 3। और 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 1। 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 1। तो हो गया 2 इंटू में 3 की पावर 1। देखो इनका भी तो आंसर 6 था, है ना। तो इन्होंने किससे किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ विल प्रोसीड टू हाउ टू फाइंड एलसीएम। हाउ टू फाइंड एलसीएम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाउ टू फाइंड एलसीएम। LCM stand for guys, LCM stand for LCM stands for least common multiple. LCM stands for least common multiple. LCM stand for least common multiple. अभी देखो ना 18 एक नंबर था, एक नंबर 24 था। अभी पीछे वाली स्लाइड में we already discussed in case of HCF। तो सोचते हैं 18 का पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 18 ही होगा। 18 का दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा, मल्टीपल मतलब जो 18 के टेबल में आते हैं। तो 18 का दूसरा मल्टीपल कौन सा हो गया, 36 हो गया। फिर कौन सा होगा, 54 होगा। फिर 72 भी होगा। ऐसे चलता रहेगा, वन कभी ना कभी 144 भी आएगा, ये भी चलता रहेगा। 24 का गाइस, 24 का पहला मल्टीपल इज 24। फिर कौन सा होगा, 48 भी होगा, 72 भी होगा, चलता रहेगा 144 288 ये चलता रहेगा। यहां तो मैंने लिख दिया मल्टीपल, क्या लिख दिया, मल्टीपल लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉमन। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, आप सबको दिख रहा होगा। पहला कॉमन मल्टीपल इज 72। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 144। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 144। तो मैं आगे लिखा हुआ लीस्ट, सबसे लीस्ट नंबर 72 है जो कॉमन है। जो कॉमन है वो सबसे लीस्ट तो 72 है। बट आपको कभी भी कंफ्यूजन हो सकती है कि किसी बुक में लिखा, किसी ने कभी बताया हो कि जहां पर लीस्ट लिखा होता है वहां पे एलसीएम निकालते हैं। बिल्कुल गलत है। एलसीएम कहां पे निकालते हैं, देखते हैं। सो मैं बोल सकता हूं 72 इज द लीस्ट नंबर
72 is the least number which is divided by 18 and 24 simultaneously. 18 and 24 simultaneously. तो जहां पर भी आपको डिवाइडेड बाय वर्ड मिलेगा आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जहां पर भी आपको डिवाइडेड बाय वर्ड मिलेगा आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्यों? कि भाई 72 एक सबसे ऐसा छोटा नंबर है जिसको 18 एंड 24 साइमल्टेनियसली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 18 और 24 देखो, इसको सबसे छोटा ही तो नंबर जिसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जहां पर भी डिवाइडेड बाय वर्ड लिखा होगा आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। विल डू भाई एलसीएम बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं, जो कि पिछली स्लाइड में हमने एचसीएफ निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब देखो यहां पर आपको ये दिख रहा है, इन्होंने एलसीएम निकाला हुआ है। दिस इज ए लाइक ट्रेडिशनल मेथड जो हम स्कूल में करते हैं ना। थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, इसको शॉर्ट वे से कैसे कर सकते हैं। तो फिर से देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जहां पर भी डिवाइड्स वर्ड दिखे आपको किसी भी क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ निकालना है। किसी भी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय वर्ड दिखे आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या होता है गाइस, जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसकी क्या लेनी है आपको, हाईएस्ट पावर। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। दोबारा सुन लो, एलसीएम के केस में जो भी मेरे प्राइम नंबर्स हैं उनकी आपको क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। अब देखते हैं यहां पर एलसीएम में निकाल के दिखा रहा हूं आपको। पहला है मेरा 2, पहला नंबर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 2 की हाईएस्ट पावर 3। फिर दूसरा मेरा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2। तो मैं बोल सकता हूँ 8 into 9 विच इज इक्वल टू 72। 72 इज माई एलसीएम। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, जो हम पहली या दूसरी स्लाइड में आई गेस कर चुके हैं। भाई 18 एंड 24 का क्या निकालना है, सिर्फ जो फैक्टराइजेशन उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। बट प्रेफर क्या करता हूं मैं इसको, बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। ये तो आप पहले स्कूल में ही कर चुके हो। नाउ विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एलसीएम कहां पर आपको निकालना है, जहां पर भी आपको पैटर्न दिया हो, रिपीटिशन हो, बेल्स के क्वेश्चन हो, सर्कुलर पाथ के क्वेश्चन हो, है ना, पीपल मिल रहे हो सर्कुलर पाथ पर, हमेशा एलसीएम निकालना है हमेशा। एचसीएफ कब निकालना है आपको, जब ब्रेक करना हो स्मॉलर स्क्वायर्स में, लाइन को स्मॉलर सेगमेंट में ब्रेक करना हो, आपको हमेशा क्या निकालना होता है गाइस, हमेशा क्या निकालना होता है, आपको एचसीएफ निकालना होता है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, a इंटू बी के इक्वल होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, a इंटू बी के इक्वल होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको करके भी देखेंगे कि भाई ये ट्रू है या नहीं, है ना। अभी के लिए लिखो 18 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा होगा a इंटू बी के बराबर होगा। अभी हम इसको करके भी देखते हैं क्या ये ट्रू है ना। और ये जो सेकंड पार्ट है और ये जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम करके देखें। और आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका, ए एंड बी अगर को प्राइम है तो उनका हमेशा एचसीएफ क्या आता है 1, और को प्राइम है तो एलसीएम तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही होने वाला है ना। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको काफी डेप्थ में बताने वाला हूं आपको। ओके गाइस, सो लास्ट स्लाइड में मैं बता रहा था कि भाई इसको आपको मैं डेप्थ में समझाने वाला हूं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक नंबर लिया था 18, राइट, और दूसरा नंबर मैंने लिया था कितना, 24। मैंने आपको बताया था 18 एंड 24 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 6 होता है। एचसीएफ कितना बोला था मैंने, 6 बोला था। और इसका एलसीएम कितना निकल के आया था गाइस, याद करो, इसका एलसीएम निकल के आया था 72। इसका एलसीएम कितना निकल के आया था, 72 निकल के आया था इसका एलसीएम। चलो कुछ तो देखते हैं इसमें, है ना। तो हम लास्ट में फॉर्मूला आपके सामने था कि भाई ये था फॉर्मूला
कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ए इंटू बी, क्या ये सही है? देख लेते हैं। ओके, सो मैंने लिखा था फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी के इक्वल। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है गाइस? ए इंटू बी के इक्वल होता है। एलसीएम कितना दिया हुआ है आपको? 72, और आपको एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 6। आपको एक नंबर कितना दिया हुआ है? 18, और आपको दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है? 24। दूसरा नंबर आपको कितना दिया हुआ है? 24। तो मल्टीप्लाई करो जरा, क्या सही है? हाँ सही है। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 432, और इसको भी मल्टीप्लाई करके 432। मैं बोल सकता हूँ कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ गाइस हमेशा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है, वो प्रूफ हो रहा है। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और देखते हैं, हाँ, और मैंने ये भी बताया था आपको, अगर दो भी को प्राइम नंबर है, को प्राइम बोले तो कंसेक्यूटिव नंबर हो या फिर जिनका एचसीएफ 1 हो, फॉर एग्जांपल 3,4, इनका एचसीएफ क्या है? 1। इनका एचसीएफ क्या है? 1, और इनका एलसीएम क्या है? 12। इसका एलसीएम क्या है? 12। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि भाई इनका एचसीएफ क्या है? 1, और इसका एलसीएम क्या है? 12। इनका एलसीएम क्या है? 12, और विच इज इक्वल टू 3 into 4 ना, यही तो लिखा हुआ है एलसीएम का प्रोडक्ट। और अगर एचसीएफ 1 है, अगर एचसीएफ 1 है, अगर एचसीएफ मेरा 1 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? हमेशा उसका गाइस कितना हो जाएगा? उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो लेट्स मूव। ओके, सो अब आपको क्या निकालना है इसका? अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और मैं आपको एलसीएम का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू होता है आपका जो भी प्राइम नंबर्स हैं या फिर जो भी प्राइम बेसिस हैं, जो भी प्राइम बेसिस हैं उसकी हाईएस्ट पावर। जो भी प्राइम बेसिस है उसकी हाईएस्ट पावर। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाएंगे विदाउट लुकिंग इनटू दीज नंबर्स 10 and 5, 10 and 6। दीज टू नंबर आर गाइज नॉट प्राइम नंबर्स। मैंने लिखा है प्राइम बेसिस, तो इसको रीराइट करके लिखना पड़ेगा ना। रीराइट करके लिखते हैं, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आपका जो ए है वो कितना है? ए है आपका 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 4, और 10 कितना है आपका? 2 इंटू 5। तो इसको रीराइट करके लिख दो, कितना हो गया? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5। ये मेरा हो गया ए। ठीक है, फिर से देखो मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे। इसको गाइस मैंने इस वजह से लिखा है ऐसे क्योंकि मेरे को क्या करना था, इसको सारे नंबर्स को प्राइम नंबर्स में बनाना था। बिकॉज मैंने एचसीएफ और एलसीएम आपको जो भी सिखाया है वो क्या सिखाया है आपको? विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, बी को लिखते हैं। बी मेरा दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2 इंटू में 6 है मेरा। 6 को मैं रीराइट करके डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4। इंटू में कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4 हो जाएगा। इस इंटू में कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4। तो जो मेरा बी है वो कितना आ गया? मेरा बी निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 है ना। 3 + 2 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा 3 की पावर 7, और ये हो जाएगा 5 की पावर 4, और ये हो जाएगा 7 की पावर 2, और ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 2। तो मैंने एलसीएम आपको क्या सिखाया था? एलसीएम मेरा था ये, एलसीएम मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है गाइस। एलसीएम था मेरा जो भी प्राइम बेसिस है, जो भी मेरा प्राइम बेसिस है उसकी क्या लेनी है मेरे को? हाईएस्ट पावर लेनी है। उसकी क्या लेनी थी? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर मेरा प्राइम बेसिस सबसे पहला है 2। 2 की हाईएस्ट पावर गाइस क्या है? 6। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 6। फिर मेरा दूसरा प्राइम नंबर था 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 7।
3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 7। फिर गाइस मेरा दूसरा नंबर था क्या, मेरा दूसरा नंबर था 5, मेरा दूसरा नंबर क्या था 5। तो यहाँ पे जो 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5। फिर मेरा जो नंबर बच जाता है, मेरा नंबर कौन सा बच जाता है 7, और यहाँ पर 7 तो ऊपर तो है ही नहीं, तो 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो मेरा राइट आंसर क्या है 2 की पावर 6, 3 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 5 इंटू में 7 की पावर 2। सो मेरा राइट आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना था, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स थे दोनों में कॉमन या जो भी अनकॉमन था उसकी मेरे को क्या लिखनी थी, उसकी मेरे को हाईएस्ट पावर लिखनी थी। आई होप समझ आया होगा सबको। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलसीएम। ओके, लास्ट वाली भी एलसीएम ही था ना। हाँ, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। चलो देखते हैं। अभी फिर से वो फॉर्मूला रीराइट करके लिख देता हूँ। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है जो भी मेरे प्राइम बेसिस हैं, जो भी मेरे प्राइम बेसिस हैं उसकी मेरे को क्या लेनी होती है हाईएस्ट पावर, उसकी क्या लेनी होती है हाईएस्ट पावर। तो पहले ए को मैं डायरेक्ट रीराइट करके लिख सकता हूँ यहाँ पर। ए किसके इक्वल है मेरा 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 4, और 10 कितना है मेरा 2 इंटू 5। तो जो मेरा ए आएगा निकल के वो कितना आएगा, ए मेरा आएगा 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5। मेरा बी कितना निकल के आएगा, मेरा बी कितना निकल के आएगा, बी आएगा मेरा 2 की पावर 3। मेरा बी कितना निकल के आएगा गाइस 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2, और 6 को मैं ले सकता हूं क्या, 6 को मैं ले सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4। रीराइट करके लिख रहा हूं मैं बी को। हाँ, बी को मैं रीराइट करके लिख रहा हूं। 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 इंटू में 5 की पावर 4 इंटू में 7 की पावर 2। तो मेरा बी कितना निकल के आ गया, बी तो मेरा ये निकल के आया। हाँ, और मेरे को एलसीएम चाहिए। एलसीएम गाइस मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, एलसीएम मैंने लिखा हुआ है जो भी मेरे प्राइम नंबर्स है उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 6, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 7, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है इधर 5, 5 ही है ना, ये है हाँ 5 ही है, ये 4 था वो 2 इंटू 5 था, और यहाँ पर 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर राइट आंसर शुड बी 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 5। नहीं, बी में 5 नहीं है, एक सेकंड बी में चेक करने दो। हाँ बट तो इधर 5 की पावर 5 था ना, 5 की पावर 5 ही आएगा, इसको सही कर लेना है ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 की पावर 5। तो राइट आंसर इज 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2। दिस शुड बी द राइट आंसर। आई होप समझ आया होगा सबको। तो एलसीएम में तो कुछ नहीं करना, जो भी प्राइम बेसिस है उसकी क्या लेनी है आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ सो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन का केस। हाँ, फ्रैक्शन का केस काफी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे। तो अगर आपके सामने ये लिखा है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन गाइस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन शुड बी इन रिड्यूस्ड फॉर्म। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन वो होता है एलसीएम ऑफ, हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रैक्शन शुड बी इन रिड्यूस्ड फॉर्म। फ्रैक्शन किस में होनी चाहिए गाइस रिड्यूस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। So LCM of a fraction should be equal to LCM of numerator अपॉन में HCF of denominator अपॉन HCF of denominator। ठीक है, हाँ चलो
इन सिमिलरली अगर मैं लिखूं HCF ऑफ ए फ्रैक्शन, HCF ऑफ ए फ्रैक्शन, HCF of a fraction, this should be equal to HCF of numerator, HCF of numerator upon LCM of denominator, upon LCM of denominator, right? So again my HCF should be in reduced form. ये भी किस में होना चाहिए? reduced form में होना चाहिए. ये भी किस में होना चाहिए बच्चों? रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, चलो देखते हैं. सो पहले निकालना है मेरे को एलसीएम. किसका निकालना है? 12/14, 4/7 और 9/16. ये तो रिड्यूस फॉर्म में है ही नहीं, इसे कैंसिल करो. किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा. तो मेरा फ्रैक्शन बन गया क्या? 6/7, 4/7, 9/16. मेरे को एलसीएम निकालना है. चलो बताओ एलसीएम. ऊपर क्या लिखा हुआ है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स. तो 6, 4 और 9 का एलसीएम कितना होता है गाइस? बताओ. 6, 4 और 9 का एलसीएम. इसको लिख दो 2 into 3. इसको लिख दो 2 की पावर 2 इन 3 की पावर 2. तो आंसर शुड बी 2 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2. ये तो हो गया 36. और 7, 7, 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा. तीनों में कॉमन आना चाहिए ना एचसीएफ में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36/1. आई होप समझ आया होगा एलसीएम निकालना. सो एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? एलसीएम ऑफ ए न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए डिनोमिनेटर. नाउ मूव टू एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन. अब इसका एचसीएफ निकालते हैं. देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे गाइस. एचसीएफ ऑफ ए न्यूमरेटर 6, 4, 9 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है. हाँ, तो इसका एचसीएफ होगा ऊपर 1 अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7, 7, 16 का एलसीएम कितना होगा? 7 into 16. तो राइट आंसर शुड बी 1/112. तो राइट आंसर शुड बी 1/112. आई होप समझ आया होगा सबको. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको निकालना है. देखो इसको हम इसको हम कर सकते हैं एक तो किससे? फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से. अभी मैंने बताया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, और आपको मैंने ये बताया था एचसीएफ ऑफ ए डिनोमिनेटर. उससे भी कर सकते हैं ना. दूसरा वे देखते हैं. 0.12, 9.60 और 0.6 गाइस, और 0.6. अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना है जो इसको इंटीजर बना दे. तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से करना पड़ेगा. इसको 100 से किया, इसको 100 से किया, इसको 100 से किया. तो 0.12 into 100 कितना हो गया? 12 हो गया. ये हो गया 960 और ये कितना हो गया? 60. तो मेरे पास एक नंबर कितना आ गया? 12 आ गया. 12 इज नथिंग बट 2 की पावर 2 into 3. एक नंबर मेरे पास 960 आ गया. एक नंबर मेरे पास क्या आ गया? 960 आ गया. 960 कितना होता है? 0 का मतलब हो गया 2 into 5. और 96 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4 into 2. तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 into में 3 into में 5. आई होप समझ आया होगा सबको. हाँ ठीक है, चलो. और क्या बच गया? 60 तो इजीली लिख सकते हो आप. 3 into में 5 into में 2 की पावर 2. तो 60 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 into में 5 into में 2 की पावर 2. चलो अब देख लेते हैं. अब तो इजी है निकालना. एचसीएफ होता है जो भी कॉमन नंबर है उसकी लोएस्ट पावर. कॉमन सबसे पहला नंबर कौन सा दिख रहा है? 2. 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2. और सब में और कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है? 3. 3 की लोएस्ट पावर 3. तो ये तो एचसीएफ तो आया मेरा 12. एचसीएफ कितना आया? 12, 12. बट मैंने तो मल्टीप्लाई 100 से किया था. तो 100 से क्या करना पड़ेगा? आंसर निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा. सो राइट आंसर इसका कितना हो गया? 0.12 गाइस. तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 0.12. एलसीएम देखते हैं. एलसीएम मैं समझा चुका हूं. बार बार फिर वही बात बतानी पड़ेगी कि प्राइम बेसिस की हाईएस्ट पावर. तो सबसे पहला प्राइम बेस 2.
2 की हाईएस्ट पावर 6, सेकंड बेस इज 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3, फिर कितना है 5, 5 की हाईएस्ट पावर 1, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसको मैंने फिर से बोला, फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, HCF of a fraction is equal LCM of a fraction is equal to LCM of numerator upon HCF of denominator, HCF of a fraction is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator, आप उससे भी कर सकते थे। हाँ चलो नेक्स्ट। Okay, so important concept. Now we are moving to application based questions on LCM and HCF। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट स्लाइड में बताया था, जहां पर भी सर्कुलर मोशन में आपको मीटिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन क्या होगा, 90% एलसीएम का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा, एलसीएम का। और एलसीएम भी किसका लेना है, टाइम का लेना है। एलसीएम किसका लेना है, टाइम का। एलसीएम भी किसका लेना है, आपको टाइम का लेना है। यहां पर एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट ए के लिए। हाँ भाई, ए को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं, 5 मिनट। यहां पर बी को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं, 6 मिनट। यहां पर सी को एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 8 बताओ, एलसीएम ऑफ 5, 6, 8 अभी तो कर चुके हैं। 5, 6, 8 का एलसीएम निकालना है। 5 is 5 already, 6 is 2 into 3 and 8 is 2 की पावर 3। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्राइम बेसिस की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, तो कितना हो गया, 120। तो मतलब 120 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वो 120 मिनट बाद क्या होंगे, आपको मिलेंगे। वो स्टार्टिंग में कितने बजे मिलते हैं, देखो 4 बजे। अब 120 मिनट बाद अगर मिलेंगे 4 बजे के बाद, सोचो अगर 120 मिनट बाद वो 4 बजे के बाद मिलेंगे, तो अभी तो 4 बज रहे हैं और 120 मिनट बाद उन्हें मिलना है 4 बजे के, तो 4 में 120 मिनट मेरे को ऐड करना है। तो कितने बजे मिलेंगे, 6 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे गाइस, 6 बजे मिलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो एग्जाम में कई बार आप पूछा जाता है, आपको देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए क्या, कि ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है एलसीएम का। किसका क्वेश्चन है, एलसीएम का। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ इंपॉर्टेंट, चलो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो मैंने याद करो, मैंने बताया था जब भी डिविजिबल बाय लिखा होगा या डिवाइडेड बाय लिखा होगा, दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, कि भाई माइंड में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, कि ये क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। कि भाई ये क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। तो एलसीएम का क्वेश्चन है और डिवाइडेड बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 and 3। तो डिवाइडेड बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 and 3। तो आपको एलसीएम किसका निकालना है, 2 and 3 का निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 2 and 3 का। और सब जानते हैं 2 and 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 100 and 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 2 and 3 से डिविजिबल है। पहला नंबर तो 6 है, बट 6 तो 100 और 200 के बीच में आता ही नहीं है। तो पहला नंबर कौन सा हो गया, बोलो 102। कौन सा हो गया, 102। ये आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। भाई पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 12, फिर है 18, फिर है 24। बट वो तो 100 से तो छोटे हैं, मेरे को 100 से नेक्स्ट नंबर चाहिए था, विच इज इक्वल टू 6 into 17। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 6 into 18। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये देखो सब। हाँ नेक्स्ट लास्ट वाला बताओ कितना होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लिए। 6 into 33। बेटा नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 into 33 विच इज इक्वल टू 198, विच इज इक्वल टू 198। तो जो मेरा आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, मेरा जो आंसर है वो है 17 से लेकर 33 के बीच में।
जो मेरा आंसर है वो क्या है, 17 से लेकर 33 के बीच में। अब आपको पता है नंबर्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है, टोटल नंबर्स निकालने का, अगर इंक्लूडेड है, अगर दोनों नंबर क्या है इंक्लूडेड, अगर दोनों नंबर इंक्लूडेड है तो फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर अपॉन में गैप, अपॉन में गैप प्लस वन, प्लस में वन। यहाँ पे थोड़ा साफ करके नीचे लिख देता हूँ। तो टोटल नंबर्स का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर अपॉन में गैप प्लस में वन। तो गाइस यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है 33, लोएस्ट नंबर कितना है 17। भाई 17 से 33 नंबर ही तो काउंट करने, या तो उंगली पे करना हो या फिर फॉर्मूला लगा दो, अपॉन में गैप प्लस में वन। तो कितना हो गया 16 प्लस वन, सो राइट आंसर शुड बी 17। तो राइट आंसर शुड बी 17। तो मेरे 17 नंबर बच्चों ऐसे हैं, मेरे 17 नंबर ऐसे हैं जो 100 एंड 200 के बीच में है, जो 100 एंड 200 के बीच में है, और जो 2 एंड 3 से क्या होते हैं डिविजिबल है, जो 2 एंड 3 से क्या है डिविजिबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो एलसीएम के केस में मैंने आपको बताया था जहां पर भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा आपको एलसीएम निकालना है, याद करो। मैंने आपको ये भी बताया था जहां पर भी आपको डिविजिबल बाय लिखा होगा, डिवाइडेड बाय लिखा होगा, आपको एलसीएम निकालना है। जहां पर भी डिवाइड्स लिखा होगा आपको एचसीएफ निकालना है। और मैंने ये भी बताया था जहां पर भी इक्वल नंबर का क्वेश्चन होगा, जहां पर भी क्या होगा इक्वल नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। चलो अब यहां तो इक्वल नंबर ऑफ आइटम चाहिए, तो एचसीएफ निकालना है किस किस का, आपको एचसीएफ निकालना है 735 का, आपको एचसीएफ निकालना है 450 का, आपको एचसीएफ निकालना है 300 का। आपको एचसीएफ किसका निकालना है 735 का एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है 450 का एचसीएफ निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है 15 का एचसीएफ निकालना है। ठीक बात है। अब देखो या तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करो, 735 की क्या करो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या फिर आप एक काम करो ना ऑप्शन से डिवाइड कर करके देख लो, ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो। सबसे बड़ा नंबर गाइस मेरा कौन सा है 49, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 49। एक बार मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट, लॉन्ग कट तो आप कर ही लोगे। 49 को 735 से डिवाइड करो माइंड में। चलो ये तो हो सकता है लास्ट में क्या 49 के टेबल में लास्ट में कभी भी ये 450 आ सकता है क्या भाई, बड़ा तो 490 है ना, बड़ा तो 490 है, तो कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 49 के टेबल में तो 300 भी नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो 10 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो तो 490 होगा, वो तो इसमें से कुछ है ही नहीं। दूसरा 30 पे आते हैं, भाई यहां पर 30 लिखा हुआ है ना, 30 का मतलब क्या है 30 के हर मल्टीपल में लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा, तो क्या कभी भी 735 बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अब आते हैं 20 पर, अब 20 के हर मल्टीपल में लास्ट में 0 बनेगा, क्या 735 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा बच गया 15 बच गया, तो ऑप्शन क्या बच गया 15। तो मतलब 735 को जैसे आप 15 से डिवाइड करोगे आपको समझ आ जाएगा आपको इतने इक्वल नंबर ऑफ क्या चाहिए होंगे, आपको इतने इक्वल नंबर ऑफ आपको रेड आइटम्स चाहिए होंगे, है ना। 450 को जैसे आप 15 से मल्टीपल डिवाइड करोगे आपको पता लग जाएगा आपको 30 क्या चाहिए होंगे, आपको इतनी ब्लू बॉल चाहिए होंगी, और जैसे ही आप 300 को 15 से डिवाइड करोगे आपको समझ आ जाएगा आपको इतने क्रिकेट बैट चाहिए होंगे। सो गाइज मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, एचसीएफ एलसीएम और फिर एचसीएफ एलसीएम की एप्लीकेशन, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया और आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आपको कोशिश करनी है कि भाई जैसे ये क्वेश्चन था इसमें मैंने ऑप्शन के थ्रू करा दिया आपको क्वेश्चन, है ना, और ऑप्शन के थ्रू ज्यादा जल्दी हो गया, तो मैं सारा कुछ आपको समझा चुका हूँ शॉर्टकट, और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह था ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो सो दैट आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।